अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनी द किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज जो मैं बनाने जा रही हूँ डिश वो है कस्टर्ड अपने स्टाइल से। और आप देखें, पूरी वीडियो भी देखिएगा किस तरह मैं बनाती हूँ और किस तरह उसकी प्रेजेंटेशन करूँगी। और आए देखें, शुरू करते हैं कस्टर्ड बनाना। कस्टर्ड बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए है वो दूध है। और ये कस्टर्ड लिया है मैंने वनीला फ्लेवर का। और ये है हस्बे ज़रूरत चीनी। एक पैकेट जेली का ले लिया है। ये कुछ मेवा ले लिए हैं। और ये मैंने कद्दूकश कर लिया है नारियल को। और ये छोटी इलायची है, ये भी पिसी हुई है। ये सारी चीज़ें जो हैं कस्टर्ड बनाने के लिए हैं। तो आए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जेली बनाएंगे। जेली के लिए मैंने 1 कप पानी डाल लिया है। पानी को बॉयल आ जाए तो फिर हम जेली डालते हैं इसमें। पानी में बॉयल आ गया है, अब हम जेली डालेंगे और साथ साथ हिलाते रहेंगे। ये अब हमारी जेली तैयार हो गई है। इसमें बॉयल सही आ गए हैं और अच्छी तरह से ये पक गई है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेते हैं। अब हमने इसे चूल्हे से उतार लिया है। बस अब ये थोड़ी देर ठंडी हो जाए तो हम इसे डाल के बर्तन में तो हम फ्रीज़र में रख देंगे। इस बाउल में जो है ना जेली डाल लेंगे। ठीक है, ये हमारी जेली की एक लेयर हो गई है। अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ठंडी होके फ्रीज़ हो जाए। ये दूध हम पकाएंगे बॉयल आने तक। दूध को पकाने के लिए मैंने छोड़ दिया। 1 चम्मच इलायची डाल देंगे। जो पिसा हुआ नारियल था वो डाल रही हूँ। ये मेवा डाल रही हूँ। ये अब हम दूध को पकाएंगे। ये कस्टर्ड डाल रही हूँ दूध में। गुठली नहीं बननी चाहिए। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ये हमारा एक बॉयल आ चुका है दूध को। मिक्स होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे और साथ साथ हिलाते रहेंगे। बस अब इसको 2 मिनट हम पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये अंदर से पक जाए और कोई गुठली वगैरह ना बने। इसको मुसलसल हिलाते रहना है हल्की आंच पे। आंच तेज़ नहीं करनी। बन गया है। अब हम इसे चूल्हे से उतार देते हैं ठंडा होने तक। ठंडा होता है तब तक हम अपनी क्रीम को थोड़ा सा बीट कर लेते हैं। क्रीम डाल लेते हैं। कस्टर्ड की तरफ उसको देखते हैं ठंडा हुआ है कि नहीं। कस्टर्ड अभी हमारा थोड़ा सा गर्म है क्योंकि धुआं अभी स्टिल निकल रहा है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, हमारी जेली बिल्कुल फ्रीज होके बाहर आ गई है। देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से बनी है। अब हम इस पे कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। ये हमारी कस्टर्ड की लेयर लग गई है एक। अब हम क्रीम की तरफ आते हैं। अब क्रीम की लेयर लगाएंगे। क्रीम को थोड़ा सा बीट कर लेते हैं। अब ये अब थोड़े से इसके ऊपर स्प्रिंकल चॉकलेट फ्लेवर में है। ये थोड़े से ऊपर से हम गार्निश करने के लिए डाल देंगे। ये जी हमारे कस्टर्ड की फाइनल लुक है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी तो ये बहुत फेवरेट डिश है। ये तो मैं बहुत खाती हूँ। और अब हम इसे 15-20 मिनट तक फ्रीज़र में रख देंगे। ठंडा होने के बाद फिर सर्व करेंगे और खाएंगे।